यहाँ पर समाजवादी पार्टी वो कह रहे हैं कि इनमें तो घर में इन्होंने अपने पिता की इज्जत नहीं की तो भगवान राम के तो कहाँ दर्शन करने जाएंगे। क्या लग रहा है आपको इस वजह से फिरोजाबाद जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ था अब रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, बहन मायावती जी ने जो राम मंदिर के जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने उसका स्वागत किया है। और समाजवादी पार्टी की जो बातें हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, ये आपसी दोनों की नूरा कुश्ती है। और नूरा कुश्ती के चक्कर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके लेमलाइट पाने का केवल एक साधन है और कुछ नहीं है। और आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं फिरोजाबाद में, है ना? बीएसपी के लिए तो कोई जमीन ही नहीं है यहाँ पर। मतलब जो लड़ाई है यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, आपको के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। मैं तो फिरोजाबाद की बात कर रही हूँ सर। फिरोजाबाद में हमारा विधायक रहे हैं, इससे पहले विधायक रहे हैं। और सांसद तो याद नहीं होगा, कब रहा होगा? हाँ, सांसद नहीं हुए, लेकिन लगातार जनता का संघर्ष जारी है। अगर आप उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी हो ये रहा है। अब आप सबकी बात करते हैं? आप सबकी बात करते हैं तो सबकी बात क्यों ना करें, सबकी बात तो करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए, आपको छोड़कर आपकी पार्टी में जो अपर कास्ट के नेता हैं वो कितने हैं यहाँ पर, गिना पाएंगे? बहुत सारे नेता हैं। आप इससे पहले कहते तो मैं सूची ला के दे देता आपको। अभी नहीं है सूची? नहीं, आप कहेंगे तो गिनवा देंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम जनता के बीच में चलते हैं, जरा जनता से पूछते हैं आप लोगों में किसके सवाल है। हाँ जी, खड़े हो जाइए। किससे सवाल है आपका? साहब मैं आपसे ये है कि बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं होती है, शिक्षा पे बात क्यों नहीं होती है? बेरोजगारी का सवाल पूछूं बीजेपी के नेता से? मैं चलती हूँ, पूछती हूँ। बेरोजगारी पर जवाब दीजिए नेताजी। बीजेपी का राज है और वो कह रहे हैं बेरोजगारी की समस्या। देखिए, बीजेपी ने जितना काम किया है आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। कितने रोजगार दिए सर आजादी के बाद? देखिए, रोजगारों की कोई गिनती नहीं है। अच्छा, कई योजना ऐसी चलाई है, लोगों को स्वयं रोजगार मिला है। जैसे कौशल विकास योजना में समता स्वयं सहायता समूह, जिससे लोग नौकरी में जितना पैसा नहीं कमा सकते थे वो अपने रोजगार धंधों से 4 गुना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ तो लोगों की बड़ी शिकायत है कि वो कुटीर उद्योग के तौर पर जो कांच का काम होता था उसको भी धक्का लग रहा है, वो भी बंद हो रही है। कांच की चूड़ियां बनने का काम धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, कांच का काम मंद पड़ता जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं, तब भी फैक्ट्रियां नई बढ़ती जा रही है। पुतले बनाने की, बोतलें बनाने की, गिलास बनाने की, चूड़ी बनाने की। मतलब काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। नेताजी कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। रोजगार के कहाँ सवाल पूछ रहे हो? स्वरोजगार की तरफ सरकार बढ़ रही है। आज देश की स्थिति ये है, आपको रोडों पर चलते बेरोजगार बाप और बेरोजगार बेटा मिल जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो मेट्रो ट्रेन आप यहाँ खड़ी हैं, जैसे आज जिस जगह आप खड़ी हैं, इसे 100 सैया जो आपके पीछे है, ये समाजवादी पार्टी ने बनाई, जिसको कोरोना काल में बहुत इस्तेमाल किया गया। सरकारी ट्रामा सेंटर सामने है, पहले हाल इलाज नहीं मिलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये ट्रामा सेंटर बना जब इलाज मिला। और बीजेपी प्रवक्ता की बात कि रोजगार इनका खुद में है, अपना साथ अपना विकास। अच्छा, सबका साथ सबका विकास नहीं है, रोजगार की समस्या है यहाँ पर या नहीं है? देखिए मैडम, जब यूपीए की सरकार थी 2013 और 14 तक आप ले लीजिए, तो जो बेरोजगारी की दर थी हिंदुस्तान में वो होती 4.9%। और यही सीएमआई की जो रिपोर्ट आई है 4 महीने की, क्योंकि सरकारी आंकड़े आने तो बंद ही हो गए हैं, तो वो जो बेरोजगारी हिंदुस्तान में दर है वो 8 से 9% है, जस्ट डबल। और फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम रोजगार, मैं ये जानना चाहता हूं, जब उनका पहला टेन्योर था तो उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो अब तक आप ये बता दीजिए, उन 10 सालों में वो 2-2 करोड़ करके रोजगार अगर हम देंगे हैं तो वो कहाँ गए रोजगार? अभी तक आप बता दिए। आपने जो ठेका प्रथा शुरू कर दी है, जगह जगह पे आप ठेके पे लोगों को रख रहे हैं। और पूरे कोरोना काल में आपने सिर्फ लोगों को इलाज तो नहीं दिया, लेकिन हाँ ठेके जरूर चलाए। एक सेकंड, आपने यहाँ पर जो आंकड़े बता दिए, मुझे लगता है हरिओम जी के पास चलते हैं। वो पता नहीं कौन से रोजगार बेरोजगारी वाले आंकड़े बता रहे हैं, आपकी सरकार को घेर रहे हैं। आपके पास जवाब है तो दे दीजिए सर। देखिए, जवाब है हमारे पास। ये यही रोना रोते हैं, और इस रोने के बाद, ये रोना है इनका रोना, और इस रोने के बाद कई प्रांतों में इनकी सरकार थी वो चली गई। और अगर आई भी तो है, तेलंगाना में आ गई, कर्नाटक में आ गई, हिमाचल प्रदेश जहां से आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके गृह राज्य में भी हार गई बीजेपी। ये बेरोजगारी की का समस्या होती तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आती, राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं आती, और वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार। कहाँ बेरोजगारी की समस्या? बेरोजगारी की समस्या ही नहीं है, वो कह रहे हैं। अगर बेरोजगारी की समस्या होती, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का काम, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है।
हमको प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए। हरिओम जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सरासर इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वही झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल दिया? ये बताइए, अभी आज से 4 दिन पहले बजट पे जब चर्चा हो रही थी तो सीतारमण जी ने कहा कि हमने 3 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी दी है। नेक्स्ट डे उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य देते हैं तो कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को। आपस में ही सामंजस्य नहीं है, आपस में ही ये कौन सी 3 और 4 करोड़ किस पर? जो रोजगार की इन्होंने बात की थी, हमने 3 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी दी है, ये रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री जी आके अगले दिन ही बोलते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को दिया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि हर चीज में प्रधानमंत्री जी आके कभी भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, सामने वाले की मन की बात सुनते ही नहीं है। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, समस्या है नहीं है? फिरोजाबाद में 2014 में नगर निगम बना और उसके बाद में सपा की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। इनसे पूछिए, इन जितने विकास पुरुष यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में घूम रहे हैं, एक छोटा सा बस स्टैंड ढंग का नहीं बना पाए पूरे जिले के अंदर। जनता धक्के खाती है। 6 ट्रेनें यहाँ पर बंद कर दी गई। कस्बे से भी बदतर रेलवे स्टेशन के हालात हैं। आप जवाब इनसे मांगिए। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।